हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा गुड इवनिंग। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 9 होगा। लेक्चर नंबर कितना होने वाला है? 9 नंबर लेक्चर होगा, लेक्चर 9, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का क्लास। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका क्लास है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर 9 होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 9 होगा। इस लेक्चर में हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक निकालने का सीखेंगे। ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक निकालने का सीखेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, कैसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव करेंगे, वो चीज को सीखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके। ठीक है ना, कैसे जोड़ घटाव करेंगे उसको सीखेंगे। और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्लास आपका है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है ना, वैसे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आधा आधा नहीं आएगा, बट क्वेश्चन लेकर के चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25 using the 8-bit ones complement मेथड या फिर अरिथमेटिक। वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक बोलिए या मेथड बोलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25 यूजिंग द 8-bit वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। किसका है? तो दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। एक वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके जोड़ घटाव सीखेंगे, ठीक है ना, और एक टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके जोड़ घटाव करना सीखेंगे। आज के क्लास में केवल और केवल वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक को सीखेंगे। ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे हम लोग अरिथमेटिक करते हैं। अरिथमेटिक करने का, अरिथमेटिक का मतलब होता है जोड़ घटाव करना। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है 14 फ्रॉम 25, 25 में से 14 को घटाना है, यही कह रहा है ना जी। 25 में से क्या करना है, 14 को घटाना है। तो जिसमें से घटाना है इसको हम लोग बोलते हैं, मिनुएंड। क्या बोलते हैं? मिनुएंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं सबट्राहैंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 29 फ्रॉम 25, 25 में से 14 को घटाना है। तो जिसमें से जिसको घटाना है, मतलब 25 में से घटाना है, तो 25 हो गया मिनुएंड और 14 हो गया सब्ट्राहैंड। ठीक है ना, मान लीजिए रहता 15 में से 10 को घटाना है, 15 में से 10 को घटाना है, तो ये 15 जो है ये हो जाएगा मिनुएंड, इसको बोलेंगे। जिसमें से घटा रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं उसको सब्ट्राहैंड बोलेंगे, ठीक है, तो 15 हो गया मिनुएंड और ये हो गया सब्ट्राहैंड। ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन में 25 में से 14 को घटा रहे हैं, तो जिसमें से घटा रहे हैं तो 25 हो गया मिनुएंड और 14 हो गया सब्ट्राहैंड। ठीक है, 14 हो गया सब्ट्राहैंड। जूम हो गया है, 1 मिनट।
चलिए, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए, इसको मिनुएंड बोल दिए, इसको सब्ट्राहेंड बोल दिए, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 का बाइनरी में पहले लिख लेंगे, 25 का बाइनरी में लिख लेंगे और 8 बिट में होना चाहिए। देखिए 1 2 4 8, इसको 8 4 12 2 14, एक 15 तक होगा, तो 16 वाला ले लेते हैं। अब 25 का लिखना है, तो 16 16 4 20 20 2 22 21 नहीं होगा, 16 8 24 24 और 1 25। जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां पे 1 और जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0। तो 25 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 1 1 0 0 1, ये 25 का बाइनरी हो गया। 16 8 24 और 1 25, ये 25 का बाइनरी हो गया, ठीक है। तो मिनुएंड का क्या करेंगे, बाइनरी में लिख लेंगे, ठीक है। कितना बिट में कह रहा है, 8 बिट में कह रहा है। ये कितना बिट है, 1 2 3 4 5 ही बिट है। तो क्या करेंगे, इसके पीछे में 3 गो जीरो लगा देंगे। पीछे में लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, पीछे में 3 गो जीरो लगा दिए। तो अब क्या हो गया, ये 8 बिट का हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गया। तो मिनुएंड का क्या किए, बाइनरी निकाल दिए। अब बाइनरी क्या था, 5 बिट का था, तो उसके पीछे में 3 गो और जीरो लगा दिया था, 8 बिट का हो गया, क्योंकि 8 बिट में कह रहा लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो सब्ट्राहेंड है, सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब पहले 14 जो है, 14, तो 25 का तो हम लोग लिख लिए, 25 का बाइनरी इतना हो गया, और 14 का है, तो 14 का जो है, 14 का बाइनरी कितना होगा, तो जोड़िए इसी में। 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, यहाँ यहाँ 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0। तो 14 का हो जाएगा 0 ट्रिपल 1 0, कितना बिट हो गया, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया, 3 गो जीरो पीछे में लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, 8 बिट हो गया। हो तो गया सर, लेकिन दिख नहीं रहा है उतने अच्छे से, नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। ये 2 2 4 बिट हो गया, 5 6 7, 7 बिट हो गया। ये 14 का बाइनरी लिख लिए, 25 का बाइनरी लिख लिया, 14 का बाइनरी लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। ये देखिए, जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, किसी भी पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका निगेटिव नंबर देता है। जैसे ये बाइनरी में लिखे थे तो 14 था, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकाल दिए तो ये -14 हो गया। उसी तरह से अगर टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के मदद से कहेगा निकालने के लिए, तो 2s कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट जो है या वंस कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का निगेटिव नंबर को दिखाता है। ये अगर पॉजिटिव है +14 है तो ये -14 को दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या किए, मिनुएंड का बाइनरी लिख लिए 8 बिट में, सब्ट्राहेंड का पहले हम लोग बाइनरी लिख दिए और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये 25 का कितना आया था, 25 का बाइनरी आया है 0 0 0, 3 गो 0, 1 1 0 0 1। और सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आया है, तो ये आया है 111 111 000, 3 3 2 5 5 2 7, 7 अंक हुआ ना जी। 8 वो करना है तो यहाँ 1 0 और होगा, 8 बिट में करना है, दोनों को 8 8 बिट में करना है, तो यहाँ 1 1 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गो 1 हो जाएगा, 4 गो 1 हो जाएगा, 8 बिट में करना है। तो ये हो गया फिर 1, ये हो गया 1। आराम आराम से समझिएगा चीजों को, धड़फड़ाना नहीं है। ये हो गया 1, फिर उसके बाद क्या है, 4 गो 1 है, 3 गो 0 है, 3 गो 0 और फिर 1। अब ये कितना का आ गया, ये -14 का आ गया बच्चा, -14 ये हो गया। इसमें लिख देंगे इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो गया। क्या किए, तो हम क्या कर रहे हैं,
मिनवेंड और सब्ट्राहेंड लिख लिए, सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, और सब्ट्राहेंड का जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा ना उसको मिनवेंड के साथ जोड़ देंगे। ये मिनवेंड है और ये सब्ट्राहेंड था, तो सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के मिनवेंड के साथ जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए। हम क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, हम घटाव न करके 25 माइनस 14 करते तो हमको क्या होता है, यहाँ पे एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों हार्डवेयर का यूज करना पड़ता। तो हार्डवेयर को रिड्यूस करने के लिए सर्किट जो है एक ही हार्डवेयर से काम चल जाए, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो सब्ट्रैक्शन करते हैं एक तरह से एडिशन करके करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 25 में से 14 को घटाना है तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस, यहाँ 14 को माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस 14, मतलब एडिशन करके ही घटाते हैं, ठीक है ना। ये जो 14 था इसका क्या किए हम लोग, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो निगेटिव नंबर हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, घटाव कर रहे हैं लेकिन जोड़ करके, ठीक है। तो ये 25 था और ये वंस कॉम्प्लीमेंट जब कर दिए 14 का तो माइनस 14 आ गया। अब इसको जोड़िएगा 25 अब प्लस माइनस 14 कीजिएगा तो माइनस अथी ना, घटेगा ही ना। तो इसमें क्या होगा, केवल एडर सर्किट का यूज हो रहा है, केवल एडर का यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्टर सर्किट का यूज नहीं हो रहा है, जिससे आपका हार्डवेयर क्या होगा, रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, और सर्किट सिंपल हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम क्या किए, तो अभी तक में कुछ नहीं किए, हम आपको बोल रहे हैं मिनवेंड का बाइनरी निकाल लिए और 8 बिट में लिख लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 8 बिट का रहा तो पीछे में 3 गो जीरो लगा लिए। उसी तरह से 8 बिट में उसी तरह से हम लोग सब्ट्राहेंड जो 14 था उसका भी कर लिए, और सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो गया। आप जोड़ दीजिए, 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 + 0 का 1, फिर ये 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1, यहाँ फिर कैरी 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 वहां आ जाएगा, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 वहां आ जाएगा, 1 + 1 का 0 कैरी 1, ये क्या आ गया, ये कैरी आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या आ गया, कैरी आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंड अराउंड कैरी, इंड अराउंड कैरी, इंड अराउंड कैरी बोलते हैं, मतलब कैरी आ गया। तो जब कैरी आएगा ना तो इस कैरी को क्या करेंगे, यहां ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे। अगर कैरी नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अगर कैरी आता है, जब जोड़ते हैं आप इसको, जब कैरी आता है तो इस कैरी को यहां जोड़ देंगे। 0 + 1 कितना हो गया, 1 1 0 1 0 0 0 0, ये कैरी को तो यहां जोड़ ही दिए। अब देखिए कैरी जो आया उसको क्या किए, जोड़ दिए, कैरी को जोड़ दिए। चलिए ठीक है भाई, जोड़ दिए तो कोई बात नहीं है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, आगे का प्रोसेस को समझिएगा ध्यान से। अब क्या हो गया, कैरी आया था ना, तो कैरी आया तो कैरी को जोड़ दिए। अब हम लोग एमएसबी देखेंगे, हम आपको बता चुके हैं, इसको बोलते हैं एलएसबी और इसको बोलते हैं एमएसबी। तो एमएसबी में क्या है, 0 है कि 1 है, तो एमएसबी जो है 0 है। अगर एमएसबी जो है, एमएसबी में 0 रहेगा, एमएसबी जो 0 होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और एमएसबी अगर निगेटिव होगा, एमएसबी में 1 आएगा तो नंबर निगेटिव होगा। यहां जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, एमएसबी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द एमएसबी क्या लिखेंगे, द एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0 है। सो द रिजल्ट इज क्या होगा, जब 0 रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है। सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव, सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इज इन प्योर बाइनरी फॉर्म, जो बाइनरी फॉर्म है उसी में रह जाएगा, इज इन प्योर बाइनरी फॉर्म, प्योर बाइनरी फॉर्म, प्योर बाइनरी फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है, प्योर बाइनरी फॉर्म में
रह जाएगा, फुल स्टॉप। देयरफॉर 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 द रिजल्ट इज क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो गया, 1 2 3 4 गो 0 1 0 1 1, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 1 0 1 1। इधर से लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, जहां जहां 1 है जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 10 1 11, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो 11 आ जाएगा। मतलब डेसिमल में कितना हो जाएगा, ये 11 आ गया डेसिमल में। अब देखिए आप 25 में से अगर आप 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ये 11 आ गया। अब देखिए बच्चा, अब बोलिएगा सर क्या क्या कर दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहां पे समझिए, एक बार और हम आपको समझाएंगे। हम क्या किए हैं, हम क्या किए हैं वो समझिए। सबसे पहले मिनुएंड और सब्ट्राहैंड को पहचाने। मिनुएंड का 8 बिट बाइनरी में लिख लिए, 8 बिट में क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर सब्ट्राहैंड का हम लोग क्या किए, 8 बिट बाइनरी लिख लिए और सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिए। सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट किए, सब्ट्राहैंड में 14 था तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो -14 आ जाएगा, ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर का तो निगेटिव नंबर देता है, -14 आ गया। अब ये 25 का जो बाइनरी था वो और सब्ट्राहैंड जो 14 था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, दोनों को जोड़ दिए। जोड़े तो क्या देखे, कैरी आ रहा है, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 + 0 का 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, कैरी आ गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंड अराउंड कैरी। क्या बोल रहे हैं, इसको लिखेंगे इंड अराउंड कैरी, इसको लिखेंगे इंड अराउंड कैरी, इंड अराउंड कैरी, ठीक है ना। मतलब कैरी अगर जनरेट होता है तो इस कैरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो इस कैरी को जोड़ दिए, ठीक है ना, जोड़ दिए। और उसके बाद हम लोग एमएसबी को चेक करते हैं, एमएसबी में 0 है या 1 है। एमएसबी में अगर 0 होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एमएसबी में अगर 1 रहता तब रिजल्ट निगेटिव होता। तो एमएसबी यहाँ 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, बाइनरी फॉर्म में जो आया उसी फॉर्म में रह जाएगा। अगर यहाँ पे 1 आता तो रिजल्ट निगेटिव होता, और इसका फिर हम लोग क्या करते, इसका फिर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते, ठीक है। यहाँ पे एमएसबी 0 आया, द एमएसबी इज 0, एमएसबी 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। एमएसबी 0 आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव। एमएसबी रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 25 में से 14 घटाइएगा तो 11 है ना बचेगा, तो 11 क्या है, पॉजिटिव हो गया। सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इज इन प्योर बाइनरी फॉर्म में होगा, देयरफॉर द रिजल्ट इज इतना, जो ये था ये लिख दिए, इतना आ गया, जो कि डेसिमल में इसका वैल्यू 11 के बराबर आ जाएगा, 11 आ गया। तो 25 में से 14 घटाए तो 11 आ गया, 25 में से 14 घटाए तो 11 आ गया। समझ में आया कुछ, एक बार कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए तो एक बार समझ में आया ये कि नहीं। सुजाता, अमृता, सभी लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। आई होप समझ में आपको आया होगा, और 100% आपको समझ में नहीं आएगा ये भी हमको विश्वास है, ठीक है ना, और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करवाने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट 10011
100 111 from 110011 11 using one's complement मेथड या वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, जो भी लिखना है लिखिए। ठीक है, तो मिनुएंड क्या हो, कौन हो गया, और सब्ट्राहेंड क्या हो गया, ये बताइए। थोड़ा थोड़ा समझे हैं। हाँ ठीक है, आप एट द एंड जो है ना, क्लास के एंड में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चा इंपोर्टेंट है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपके सीनियर बैच में भी पूछा था और आपके बैच में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम दे करके पढ़िए, समझिए चीजों को। सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, इसमें से इसको घटाना है, तो ये जो है 110011 ये क्या हो गया, ये मिनुएंड हो गया, उसमें से इसको घटाना है, इसको मिनुएंड बोलेंगे। और ये जो है 100111 इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्राहेंड बोलेंगे। हम क्या बोले, अब यहां तो बाइनरी के रूप में ही है, तो बाइनरी में तो निकालने का जरूरी नहीं है, और क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया जो 8 बिट में करना है या कितने बिट में करना है। देखिए दोनों 6 बिट का है, 3 3 6, यहाँ पे भी 3 3 6, 6 बिट में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इतना में से सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, इतना में से इतना घटाने के लिए कह रहा है। मतलब जैसे 25 में से 14 घटाने के लिए कह रहा था, तो 25 हो गया मिनुएंड और 14 हो गया सब्ट्राहेंड। उसी तरह ये हो जाएगा मिनुएंड, ये हो जाएगा सब्ट्राहेंड। हम क्या बोले, मिनुएंड का जो बाइनरी है, बाइनरी में लिख दीजिए, बाइनरी है 110011 है, और सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या हो जाएगा, 1 का 0, फिर 00 है तो 11 हो जाएगा, फिर 111 है तो 000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, ये सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। ठीक है, अब उसमें से आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। हम घटाव कर रहे हैं लेकिन जोड़ करके कर रहे हैं। जैसे 5 में से जो है ना 3 को घटाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं, और ये प्लस कर रहे हैं, -3 कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा, 5 + -3। हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हार्डवेयर कम लगेगा, जोड़ के एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट का यूज नहीं होगा, एक ही एडर सर्किट से आपको दोनों काम हो रहा है। इसको भी कीजिएगा तो 2 ही आएगा, इसको भी कीजिएगा तो 2 ही आएगा। अब क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कर दिया तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, एक तरह का घटाव ना हो गया जी। जोड़िएगा फिर भी ये नंबर तो निगेटिव हो गया, तो घटाव ही हो गया, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं 5 + -3 कर रहे हैं, तो इसको माइनस कर दे, -3 मतलब 2 ही आएगा। कोई कह रहा है 5 में से 3 को घटाइए तभी 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो यही काम कर रहे हैं, ये इसको निगेटिव नंबर कर दे रहे हैं तब जोड़ रहे हैं, तो बात बराबर है। अब जोड़ दीजिए, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेट हो गया, ये कैरी आ गया। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंड अराउंड कैरी आ गया, इंड अराउंड कैरी आ गया। कैरी जब जनरेट करता है, कैरी जब आता है तो क्या करते हैं, कैरी जब आता है तो क्या करते हैं, इस कैरी को जोड़ देते हैं, तो यहां पे जोड़ देंगे, यहां जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, 1 + 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। ये जो कैरी आया उसको जोड़ दिए, ठीक है ना, कैरी आया उसको क्या किए, जोड़ दिए। जो भी अगर कैरी जनरेट होता है तो उसको जो एलएसबी है उसमें जोड़ देते हैं, ये सबसे बाहरी वाला को एलएसबी बोलते हैं, इसमें जोड़ देंगे।
अब बताइए, अब बताइए एमएसबी क्या है। एमएसबी को देखेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट में होता है, उसको एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो एमएसबी देख रहे हैं, ये एमएसबी क्या है, जीरो है। और एमएसबी जब जीरो होता है, हम आपको बता चुके हैं, एमएसबी जब जीरो होगा, एमएसबी जीरो होगा तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एमएसबी जब 1 होगा एमएसबी का वैल्यू, तो रिजल्ट निगेटिव होगा। यहां पे भी देखिए एमएसबी जीरो है, तो क्या हो जाएगा, एमएसबी जीरो है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एमएसबी इज जीरो, एमएसबी जीरो आया, एमएसबी जीरो आया, सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। एमएसबी अगर जीरो आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, रिजल्ट इज पॉजिटिव। एंड एंड इज इन इज इन प्योर बाइनरी फॉर्म, प्योर बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म जिस रूप में है उसी रूप में हो जाएगा फॉर्म। देयरफॉर देयरफॉर द रिजल्ट इज देयरफॉर द रिजल्ट इज क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ गया 0 0 1 1 0 0 आ गया। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये है 0 0 1 1 0 0, 1 2 4 8 16 32, जहां जहां 1 है जोड़िए, 8 4 12, मतलब ये इसका वैल्यू आ गया 12, डेसिमल में इसका वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए घटाना है सिंपली, अगर देखिए मान लीजिए आपको डाउट है जो नहीं सर हम बनाए सो सही है कि गलत है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये दोनों का डेसिमल में लिख लीजिए, तब देखिए चेक करके क्या आता है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 4 8 16 32, जहां जहां 1 है जोड़िए तो 16, 32 और 16 कितना हो जाएगा, 32 10 42 6 48 48 2 50 1 51, इसका डेसिमल में वैल्यू 51 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 1 2 4 8 16 32, 32 4 36, 36 2 38 1 39, 39 आ गया। अब घटाइए तो एक में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 गया 2, ये 4 में से 3 गया 1, 12 आया, यहाँ पे भी 12 आ गया, मतलब मेरा क्या है प्रोसेस सही है। ये चेक करने के लिए बता रहे हैं, ये चेक करने के लिए मेरा रिजल्ट क्या हो गया, सही हो गया। हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम आपको बता रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में अभी तक जो सीखे, हम क्या कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन में देखेंगे मिनुएंड और सब्ट्राहैंड। मिनुएंड अगर बाइनरी के फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसका बाइनरी में निकाल लेंगे। सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के मिनुएंड के साथ जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तब हम देखते हैं जो जोड़ने के क्रम में कैरी जनरेट कर रहा है कि नहीं। अगर कैरी आ रहा है, लास्ट वाला कैरी होता है सबसे लास्ट में जो आएगा, अगर कैरी आएगा तो उस कैरी को जोड़ देंगे, अगर कैरी नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ कैरी आया तो कैरी को जोड़ दिए, कैरी को जोड़ दिए, उसके बाद हम देखिए जो एमएसबी 0 है कि 1 है, तो हम देख रहे हैं एमएसबी में 0 है। एमएसबी अगर 0 होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और बाइनरी फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे एमएसबी 0 था तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाइनरी फॉर्म में जैसे था वही हो जाएगा। और देख लीजिए आप 51 में से 39 घटाए, इसका वैल्यू 51, इसका वैल्यू 39, तो 12 बचेगा जो कि 12 के बराबर आ जाएगा, इसका वैल्यू 12 आ गया। मतलब हम जो बनाए वो क्या है, सही है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, आप बताइए कि समझ में आया कि नहीं। आप बताइए, आप लोग, आप समझ में आया, बताइए। यस सर समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है ऐड -25 add -25 to 14 using the 8-bit ones complement method। ध्यान दीजिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम सारा का सारा क्वेश्चन वंस कॉम्प्लीमेंट पे कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। अब देखिए कह रहा ऐड -25 to 14, तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 25 है माइनस में, -25 है, प्लस जो है 14 है, तो 14 क्या हो गया, 14 हो गया। जो पॉजिटिव वाला है ये मिनुएंड हो जाएगा, ये हो गया मिनुएंड, और ये जो 25 है ये हो जाएगा सब्ट्राहेंड, ठीक है। तो 14 और 25 दोनों का पहले बाइनरी लिख दीजिए, ठीक है। तो 14 का बाइनरी कितना होगा जी, 14 का बाइनरी 1 2 4 8, ठीक है। 14 का 8 4 12 2 14, यहाँ 0 क्या आ जाएगा 1 1 1 0 आ गया, ये 14 का बाइनरी आ गया। कितना में लिखना है, 8 बिट में लिखना है, 8 बिट पूरा दीजिए, ये 4 बिट हो गया, इसके पीछे में 4 गो 0 लगा दीजिए, 2 गो 3 गो 4 गो, 8 बिट हो गया। अब 25 का बाइनरी लिखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 16 ऐड कर दीजिए, तो 25 का बाइनरी क्या हो जाएगा 16 8 24 1 25, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 0 0 1, 2 2 4 1 5 बिट आ गया, इसके पीछे में 3 गो लगा दीजिए, इसके पीछे में 3 गो लगा दीजिए 0, 8 बिट में आ गया। देखिए 4 2 6 2 8, 3 2 5 5 2 7 7 1 8, क्योंकि 8 बिट में बोल रहा है इसीलिए 8 बिट में कर लिए। पिछला क्वेश्चन में नहीं कह रहा था 8 बिट में, तो नहीं किए, जितना था उतना ही में छोड़ दिए थे, अब 8 बिट में कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, 25 का सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि निगेटिव में आ जाएगा, हमको निगेटिव में करना भी है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, 3 गो 0 था तो 3 गो 1, फिर 2 गो 1 है तो 2 गो 0, फिर 2 गो 1, फिर 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना। अब क्या करेंगे, तो 14 का जो बाइनरी है उसको और सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ देंगे, तो ये है 0 0 0 0, 4 गो 0, 1 1 1 0, ये 14 का आ गया, और ये सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट ये वाला आ गया, तो ये है 1 1 1 1, फिर है 2 गो 0, और फिर है 1 1 0 है। अब क्या कर देना है, ये है बच्चा 14 का, और ये देखिएगा तो -25 है, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0 + 0 0, 1 + 1 का 0 कैरी 1, और 1 + 1 + 1, 1 का 1 होता है, कैरी 1 होता है बाइनरी में, ठीक है ना। 1 + 1 का 0 कैरी 1, और 1 को जोड़िएगा, 1 + 1 + 1 को जोड़िएगा, तो इसका 1 होता है, कैरी में 1 होता है, ठीक है ना। तो ये एक कैरी में था, तो 1 + 1 + 1 का क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 का 1 हो जाएगा। सामने सामने लिखते हैं तो 0 + 0 का 0, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 + 1, 1 का 1 कैरी 1, फिर ये कैरी 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 का 1 + 0 का 1 आ जाएगा, 1 + 0 का 1 आ जाएगा, ये आ गया 1, फिर 0 + 1 1 आ गया, फिर 0 + 1 1 आ गया, फिर 0 + 1 1 आ गया। कैरी आया क्या, कैरी आया क्या, नहीं आया कैरी, ठीक है। और एमएसबी देखेंगे, कैरी नहीं आया, क्या लिखेंगे देयर इज नो कैरी, देयर इज नो कैरी, कोई भी कैरी नहीं आया, देयर इज नो कैरी, ठीक है, देयर इज नो कैरी, कैरी नहीं आया, ठीक है। कैरी नहीं आया तो अच्छी बात है, कैरी नहीं आया, अभी तक दोनों क्वेश्चन में कैरी आ रहा था,
अब समझिएगा यहाँ पे समझिएगा, अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए उसमें कैरी आया था तो कैरी को जोड़ देते थे, यहाँ पे कैरी नहीं आया तो कैरी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे नो कैरी, कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ, कैरी जनरेट नहीं हो गया, देयर इज नो कैरी, फुल स्टॉप। एमएसबी क्या है बच्चा, एमएसबी क्या है, 1 है कि 0 है, तो एमएसबी में 1 है सर, और एमएसबी में जब 1 होगा तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे, एमएसबी इज 1, एमएसबी इज 1 फुल स्टॉप, सो द रिजल्ट इज, so the result is negative, रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, so the result is negative and is in its one's complement form, ठीक है, one's complement form, ठीक है। अगर कैरी नहीं आएगा, कैरी आएगा तो कैरी को जोड़ देंगे, अगर कैरी नहीं आएगा तो कैरी को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, कैरी नहीं आएगा इग्नोर कर दिया। अब हम एमएसबी को चेक करने जाएंगे, तो चेक किए तो एमएसबी 1 है, एमएसबी 1 है मतलब रिजल्ट निगेटिव होगा, और रिजल्ट जो होगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका क्या है, 1 2 3 4 0 1 0 0 इज, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, तो 4 गो 1 है तो 4 गो 0 आ जाएगा, 3 4 गो 0 आ गया, फिर 0 है तो 1 आ जाएगा, फिर 1 है तो 0 आ जाएगा, फिर 0 0 है तो 1 आ जाएगा। ये जो है अब आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द रिजल्ट इज, जो वंस कॉम्प्लीमेंट करके आया वो हो जाएगा, द रिजल्ट इज 0 0 0 0 1 0 1 1, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। जो किसके बराबर होगा, डेसिमल में अगर इसका वैल्यू देखे तो ये 1 2 4 8, तो 8 2 10 1 11, -11 के बराबर हो जाएगा डेसिमल में, ठीक है ना। तो देखिए 14 और -25 है, 14 में से -25 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 14 में से -25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये -11 बचेगा, -11 बचेगा, -11 बचेगा, -11। अब 2 तरह का क्वेश्चन देखे, पिछला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्या देखे, मिनुएंड सब्ट्राहैंड देखे, मिनुएंड का बाइनरी लिख लिए, बाइनरी में था तो बाइनरी हो गया, सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट करके जोड़ दिए, अगर कैरी आया तो कैरी को जोड़ दिए, और उसके बाद देखे कि जो एमएसबी में 0 है कि 1 है, एमएसबी अगर 0 आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और जो है उसी फॉर्म में रह जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड केस में, अगला केस में क्या किए देखिए, यहां पे क्या किए, मिनुएंड का लिख लिए बाइनरी, सब्ट्राहैंड का बाइनरी लिख लिए, और उसका फिर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो माइनस में आ गया। अब मिनुएंड को और सब्ट्राहैंड के वंस कॉम्प्लीमेंट को दोनों को जोड़े तो देखे कि जो कोई कैरी नहीं आ रहा है, कैरी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, कैरी नहीं आया तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे, कैरी नहीं आया तो छोड़ दिए, अब क्या चेक करेंगे, अब हम चेक किए जो एमएसबी क्या है, एमएसबी पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देखे कि जो एमएसबी में 1 है, एमएसबी अगर 1 होगा इसका मतलब है जो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, तो रिजल्ट निगेटिव होगा, और ये जो आया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि ये वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो जो भी आया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, और
रिजल्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब -11 के बराबर हो गया। तो देखिए 14 में से -25 को घटाइएगा तो -11 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान में रखना है ये चीज को समझिए। मिनुएंड का अगर बाइनरी में दिया हुआ है तो रहने देंगे, अगर डेसिमल में है तो मिनुएंड का बाइनरी निकाल लेंगे, सब्ट्राहैंड का बाइनरी निकाल लेंगे, बाइनरी निकाल के उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे सब्ट्राहैंड का, और सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट और मिनुएंड ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर कैरी आएगा तो उस कैरी को जोड़ देंगे, अगर कैरी नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमएसबी को जाके देखेंगे, एमएसबी में 0 है या 1 है। अगर एमएसबी में 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और जो आया वही आंसर हो जाएगा। अगर एमएसबी में 1 है तो रिजल्ट निगेटिव होगा और जो आया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया ना जी। अब पूरा समझ में आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, मिनुएंड का बाइनरी लिख लेंगे, अगर बाइनरी में दिया हुआ था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्ट्राहैंड का भी बाइनरी लिख लेंगे और सब्ट्राहैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और मिनुएंड के साथ जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो देखेंगे कैरी आ रहा है, अगर कैरी आएगा तो उस कैरी को जोड़ देंगे एलएसबी में, अगर कैरी नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग एमएसबी को चेक करेंगे, एमएसबी में 0 है कि 1 है। एमएसबी में अगर 0 रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर एमएसबी में 1 है इसका मतलब है जो रिजल्ट निगेटिव होगा और ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो ये आ गया और रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही इतना चीज को ध्यान में आपको रखना है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है add -20 to 12। अब इसमें हमको बताइए जो -20 मिनुएंड है या 12, इसमें -20 और 12 में मिनुएंड कौन है, सब्ट्राहैंड कौन है, ये खाली बताइए। 12 यूजिंग 8 बिट, यूजिंग मिनुएंड हो गया 12, सब्ट्राहैंड हो गया -20, वेरी गुड। यूजिंग 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग, ये भी चेक करना है जो वंस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। आज हम केवल और केवल आपको वंस कॉम्प्लीमेंट सिखा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में टूज कॉम्प्लीमेंट वाला सिखाएंगे। ठीक है, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक या मेथड, कुछ भी लिखिए। चलिए, तो मिनुएंड हो गया, आप बोलिएगा सर मिनुएंड हो गया 12 हो गया मिनुएंड, और सब्ट्राहैंड हो गया, सब्ट्राहैंड हो गया 20। तो दोनों का लिख दीजिए ना, बाइनरी लिखिए 8 बिट में, 12 का लिखना है तो 1 2 4 8 पे टूट जाएगा, 8 4 12, यहाँ 1, यहाँ 0, 1 1 0 0, 4 बिट में हो गया, 8 बिट पुराना है, 4 गो 0 पीछे में लगा देंगे, 8 बिट में हो गया। 20 का लिखना है तो एक 16 वाला ऐड कीजिए, अब लिखिएगा तब 20 पूरेगा, पूरा ये 20, किसको किसको जोड़ेंगे तो 20 पूरेगा, 16 4 20 हो गया। इसका यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0, ये 20 का हो गया, 16 4 20, ये कितना बिट हो गया, 2 2 4 1 5 बिट हो गया। इसके पीछे में 3 गो 0 लगा देते हैं तो 8 बिट हो गया, 5 और 3 8 गो बिट हो गया। -20 का लिखना है, -20 कब हो गया, तब इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो -20 हो जाएगा।
तो 3 गो 0 है तो 3 गो 1 हो गया, 1 कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये 1 है तो 0 हो गया, ये 0 है तो 1, फिर 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, 0 है तो 1, ये -20 का आ गया। अब मिनुएंड को सब्ट्राहैंड का 1 कॉम्प्लीमेंट जो आया दोनों को जोड़ दीजिए, तो मिनुएंड मेरा है 1 2 3 4 और 1 1 0 0, ये मिनुएंड आ गया मेरा जो कि 12 है, 12 है। और सब्ट्राहैंड का 1 कॉम्प्लीमेंट को जोड़िए, तो सब्ट्राहैंड का 1 कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 है, फिर 0 है, फिर 1 0 1 1 है, ठीक है ना। ये -20 है बच्चा, -20। तो रिजल्ट तो निगेटिव आएगा क्योंकि 12 प्लस में है, 20 जो है माइनस में है, तो -8 इसका आंसर आना चाहिए। सर 2s कॉम्प्लीमेंट से बनाइए ना एक क्वेश्चन, 2s कॉम्प्लीमेंट से कल बनाएंगे, ठीक है ना। कल जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो 2s कॉम्प्लीमेंट से करवाएंगे। अभी क्यों नहीं करवा रहे हैं सर? तो इसलिए नहीं करवा रहे हैं जो आप कीजिएगा कंफ्यूज, और क्या कीजिएगा, भात दाल चोखा खिचड़ी बना दीजिएगा, ठीक है ना। और हम चाह रहे हैं आप जो भी सीखे सॉलिड सीखे। आपका काम है आज 1s कॉम्प्लीमेंट सीखना, 1s कॉम्प्लीमेंट से भी आसान 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जी। उसमें क्या करेंगे, सब्ट्राहैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। जैसे यहाँ सब्ट्राहैंड का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, वहां सब्ट्राहैंड का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। और अगर कैरी आता है तो कैरी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कैरी को इग्नोर कर देते हैं। वो भी आसान है, एकदम आसान है, कल बताएंगे। आज हम एक क्वेश्चन भी नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। आज सारा का सारा खेल जो होगा वो 1s कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जोड़िए दोनों को जोड़ दीजिए। 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 1, फिर 0 + 1 1, फिर 0 + 1 1, फिर 0 + 1 1 आ गया। कैरी जनरेट हुआ क्या? कैरी जनरेट हुआ क्या? नहीं सर, नो कैरी, कैरी तो आया ही नहीं, नो कैरी, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे नीचे में देयर इज नो कैरी, देयर इज नो कैरी, कैरी नहीं आया। कैरी नहीं आया तो कैरी को नहीं जोड़े। अब देखेंगे एमएसबी क्या है, एमएसबी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एमएसबी तो सर 1 है, और एमएसबी में 1 है, एमएसबी में 1 है, इसका नंबर मतलब है जो रिजल्ट निगेटिव होगा। एमएसबी इज 1, सो द रिजल्ट इज निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि एमएसबी में 1 है, निगेटिव एंड इज इन इट्स 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज कर रहे हैं तो 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका निकालिए 1 1 1 1 0 1 1 1 इज, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 4 गो 1 है तो 4 गो 0 हो जाएगा, 4 गो 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 3 गो 1 है तो 3 गो 0 आ जाएगा। देयरफॉर द रिजल्ट इज या द आंसर इज, रिजल्ट इज क्या हो जाएगा? माइनस लगा देंगे, माइनस, और ये लिख दीजिए 0 0 0 0 1 0 0 0। कितना आ गया? इसका वैल्यू कितना होगा जोड़िए तो। पीछे में 4 गो 0 है, 4 गो 0 है, उसके बाद 1 है, 3 गो 0 है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 2 4 8, इधर तो सब 0 0 है तो जुड़बे नहीं करेगा, 64 128, ये 8, केवल 8 ही होगा ना जी, 8 होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? ये -8 आ गया डेसिमल में। जो देखिए यहाँ 12 में से 12 था, यहाँ 12 में से -20 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? 12 में से -20 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? -8 ही बचेगा ना, -8, वही तो आ गया, -8। समझ में आया? ये बताइए, समझ में आया? अभी अब कोई दिक्कत है 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड में? 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड में कोई दिक्कत है तो बोलिए।
वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ गया? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अब जो है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एड -25 add -25 to -14 using the 8-bit ones complement method. 8-bit using the 8-bit ones complement method. Ones complement मेथड। अब देखिए दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है बच्चा यहां, तो दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 25 है, 25 का लिखिए बाइनरी कितना हो जाएगा? लिखिए 1 2 4 8 16, 16 8 24 1 25, ये आ गया इसका 11001। 2 2 4 5 बिट में हो गया, इसके पीछे 3 गो जीरो लगा दिए, 5 3 8 गो बिट हो गया, क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर है। समझिएगा, तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के जोड़ देते हैं। तो -25 का लिखेगा तो क्या हो जाएगा, -25 वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए तो 111000110, ये -25 आ गया। अब 14 का लिखिए तो 14 का क्या आ जाएगा, 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, यहाँ 0 यहाँ 0, क्या आ गया 01110। कितना बिट है, 2 2 4 2 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 आ गया। -14 का लिखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए 111001। अब बोलिएगा सर आप तो मिनुएंड सब्ट्राहेंड सबको कर दिए सर, तो क्योंकि देखिए दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों निगेटिव को जोड़ना है, और निगेटिव नंबर कब आएगा, जब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अब ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, -25 और -14 को जोड़िए, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दीजिए, ये हो गया 111000110। ठीक है, ये लिखेंगे इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, दोनों का दोनों वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव है, दोनों नंबर निगेटिव है, इसीलिए दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं। ठीक है ना, ये हो गया 111, 4 गो 1 है, उसका 3 गो 0 है, 3 गो 0 है, उसके बाद 1 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए ना, ये हो गया -25 और ये हो गया -14, जोड़िए दोनों को, कितना हो जाएगा 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 का 1 + 1 का 0, कैरी में 1, फिर 111 का 1, कैरी में फिर 1 हो जाएगा, फिर 111 का 1, कैरी में 1 आ जाएगा, कैरी में 1 आ गया, ये कैरी आ गया। अब इस कैरी को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कैरी आ गया तो जोड़ देंगे, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, 1 + 0 1, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए एमएसबी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो एमएसबी तो निगेटिव हो जाएगा सर, क्योंकि ये जो एमएसबी है ये 1 आया है, तो एमएसबी 1 आया है, एमएसबी इज 1, एमएसबी इज 1 1, so the result is negative and is in as and is in its वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। निगेटिव आएगा तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म।
क्या लिखेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितना है? ये है 1101100 इज, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? तो 1 1 है तो 0 0, फिर 0 है तो 1, फिर 2 गो 1 है तो 2 गो 0, फिर 3 गो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? देयरफॉर द रिजल्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा ना। रिजल्ट इज -001001111। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है? ये है 001001111। कितना हो जाएगा? 1 2 4 8 16 32 64 128। इसको जोड़िए, 32 4 36 36 2 38 38 1 39। क्या इस दोनों को जोड़िएगा तो 39 आएगा? -25 और -14, तो 25 10 35 4 39, -39 आ जाएगा ना दोनों को जोड़ने पे? -39 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पे? हाँ सर बिल्कुल आएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो -39 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया? -39 के बराबर हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर था, इसीलिए दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल करके और दोनों को जोड़ दिए तो देखे कैरी आया तो कैरी को जोड़ दिए। कैरी अगर आएगा तो कैरी को जोड़ देंगे, कैरी को जोड़ दिया। उसके बाद एमएसबी गए चेक करने, तो एमएसबी में 1 था, एमएसबी 1 होगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। तो 1 था तो निगेटिव होगा और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, वही उसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? चलिए चलिए होमवर्क दे रहे हैं, लिख के आना है, होमवर्क करके आना है। ऐड +25 to -25 using the 8-bit ones complement method। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 27 from 35 using the 8-bit ones complement method। एक ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड -75 to +26 using the 8-bit ones complement method। चलिए ये क्वेश्चन करके आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये चीज समझ गए आप तो आपका एग्जाम में 6 नंबर फिक्स है। बच्चा पूछता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अभी अच्छे से करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें गलती होने का चांस होगा, भूलने का चांस होगा। तो अभी आपके पास जो टाइम है, सारे क्वेश्चन जितना करवाए हैं उसको भी जाके बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, और जो होमवर्क दिए हैं उसको भी बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अभी बनाइएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इमीडिएटली बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में जाकर के बैठ जाएगा। और ये होमवर्क करके आपको भेजना ही भेजना है, कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से बताएंगे। ठीक है ना? ये समझ गए तो वो भी आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।